नमस्कार साथियों। मैंने आपको कहा था कि मैप की ओर लेके चलती हूँ, तो वो कोई कारण की वजह से वीडियो बीच में रुक गया था, तो मैंने इसका अगला वीडियो डाल रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें तीनों नदियाँ दे रखी है। अपवाय सागर की नदियाँ हैं, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ हैं और अंतः प्रवाह। तो अपने सबसे पहले देखते हैं अंतः प्रवाह की नदियाँ। तो देखिए, ये घग्गर नदी है जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलते हुए हनुमानगढ़ में प्रवेश करके और ये गंगानगर की ओर जाते हुए और ये पाकिस्तान में विलुप्त हो जाती है। और आगे देखते हैं काकनी है, ये जैसलमेर में से निकलकर जैसलमेर में ही विलुप्त हो जाती है। और ये कांतली है और ये रूपनगढ़ है। आप अच्छी तरह से मैप में अच्छी तरह से देख लेना ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। और ये सोटा है, साबी है, रूपा रेल है जिसे लसवारी भी कहते हैं, और बाणगंगा है, इसे रुंडित नदी भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये अंतः प्रवाह की नदियाँ तो ये इतनी हैं। और अब आगे देखते हैं अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ। और आगे मैं अलग अलग बताऊंगी आपको, अभी एक बार तो इकट्ठा बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ से अंतः प्रवाह की नदियाँ हैं और ये अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ हैं और ये है जो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे चलती हूँ, आपको अलग अलग दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से कवर हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं दिखाती हूँ आपको अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ। अरब सागर में भी जाने वाली नदियों में देखिए, एक तो ये कच्छ की खाड़ी की ओर जाने वाली है और एक ये खंबात की खाड़ी की ओर जाने वाली है। तो इनमें 4 नदियाँ इंपॉर्टेंट है अरब सागर में। तो देखिए, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों में जो कच्छ की खाड़ी की ओर जाती है उनमें तो एक लूणी है और एक है पश्चिम बनास। तो देखिए, लूणी है, ये नागपाड़ अजमेर से निकलकर फिर नागौर, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से ये बाड़मेर, बाड़मेर से जालौर होते हुए ये कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी नदियां हैं जो 6 जिलों से होकर गुजरती है। तो एक तो उनमें से लूणी है जो अरब सागर की ओर बहती है। और एक ये प्रश्न बताया था कि लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है। तो ये देखिए, जोजड़ी है जो एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती हैं, बाकी सब बाईं ओर से निकलती हैं। तो आप बड़े ध्यान से देखिए। तो ये देखिए, ये पश्चिम बनास है और लूणिया कच्छ की खाड़ी में गिरती है। और ये 2 नदियाँ हैं, माही और साबरमती है, ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये देखिए, माही नदी है, ये मेद झील से निकलकर ये सबसे पहले बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। बांसवाड़े से होते हुए ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो मैंने एक प्रश्न दिया था कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ये साबरमती नदी है, ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में क्या, इसी में अगले मैप में मैं बंगाल की खाड़ी की नदियों की ओर लेके चलती हूँ आपको। तो देखिए, इसमें बंगाल की खाड़ी की ओर कौन कौन सी नदियाँ जाती हैं। जैसे ये सबसे लंबी नदी है जो चंबल नदी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। और एक मैंने प्रश्न दिया था कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। तो ये देखिए दोस्तों, बनास नदी है जो 6 जिलों से होकर गुजरती है। तो आपको मैं ज़िले बताती हूँ, राजसमंद से निकलती हैं और ये फिर चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से फिर ये टोंक में प्रवेश करती है। टोंक से ये सवाई माधोपुर से ये करौली में चंबल नदी में मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो बनास है। और कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका हमारा उत्तर होगा चंबल होगा। तो देखिए, ये चंबल नदी जन्ना पाव की पहाड़ी से निकलती हुई चंबल यहाँ से होते हुए फिर 84 चित्तौड़ में
राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर ये कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर होते हुए आगे यूपी यमुना में मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों, हमने नदियों वाला टॉपिक क्लियर कर लिया है। और कई बार प्रश्न आता है कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। तो देखिए दोस्तों, हमने आज के टॉपिक में पढ़ा है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको मैप की दृष्टि से भी अच्छी तरह से समझा दिया ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इसमें एकदम बड़े ध्यान से देखना कौन सी नदी कहाँ से निकलती हैं। इस बुक में बहुत अच्छी तरह से दे रखा है। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले फिर से वीडियो के साथ।